Good morning, all of you. Welcome to the part 2 video, lesson number 2, India climate and natural resources. So, part 1 video we had understand the India climate. Now, I am going to teach you resources, the meaning of resources. यानी रिसोर्सेज क्या है और उसका मतलब क्या है, वो क्या होता है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज: एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी स्टोर्ड एंड यूज्ड बेस्ड ऑन इट्स क्वालिटी, कैपेसिटी एंड यूटिलिटी, एंड विच बिकम्स आवर हेरिटेज कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स. रिसोर्स वो है जो चीज़ें हमारे आसपास के पर्यावरण में स्थित है और उसका हम संग्रह कर सकते हैं, हम पास में रख सकते हैं, उसकी गुणवत्ता का, उसकी क्षमताओं का, उसकी उपयोग में हम उसको ले सकते हैं. जिस चीज़ को, सपोज आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, पेट्रोल. जैसे ही सुबह आप कहीं जाओगे, बाइक में पेट्रोल नहीं होगा तो आप कैसे जाओगे? ऑब्वियस है कि हम जा नहीं पाएंगे. इसके लिए हमें पेट्रोल पंप से डलवाना पड़ेगा. तो बाइक हमें उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का क्या हुआ? रिसोर्स हुआ. और दूसरा कौन सा रिसोर्स हुआ? हमारा बाइक. ये दो रिसोर्स से हम जिस जगह पे हम डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं वहाँ पे हम जा पाएंगे. दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स. और रिसोर्स वो है जो हमारी लाइफ आसान बनाए, हमारे उपयोग में आए, जिसकी यूटिलिटी हम कर सके, जिसका हम अच्छा उपयोग कर सके. दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स. Resource are also those that can fulfill certain aims, objectives, and offer concrete solution towards problem. जो हमारी समस्याओं का समाधान करता है, हमारे जितने भी एम्स ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल करता है, उसे रिसोर्स बोलते हैं. Anything can be aimed and used to accomplish human necessities also become a resource. वो सारी चीज़ें जो इंसान के काम में आती है, जैसे कि आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, आपकी किताब, आपके पास पेन, पेंसिल, घड़ी, मोबाइल, एवरीथिंग इज़ रिसोर्स, जो इंसान की ज़रूरत के लिए बनाया हुआ है. दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स. The people of the earlier times were not aware of the minerals available below the surface of the soil and hence could not utilize it. पहले के ज़माने के जो लोग थे उनको मिनरल्स यानी कि खनिज संसाधन के बारे में पता नहीं था कि ज़मीन के नीचे खनिज तेल है और इसीलिए वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए थे. That is why those minerals were not considered as a resource. इसीलिए जो हमारे नॉलेज में नहीं है उसको हम रिसोर्स नहीं बोलते, क्योंकि वो हमारे काम में आता नहीं है. जो चीज़ हमारे काम में आती है उसको हम बोलते हैं रिसोर्स. बट दिस रिसोर्स आर वेरी यूजफुल फॉर द मॉडर्न मैन. और आज के आधुनिक मानव के लिए ये खनिज तेल जो है वो काफ़ी रिसोर्स जो है वो काफ़ी यूज़फुल है. द थिंग्स दैट हेल्प इन अ मैन्स वेलफेयर एंड सेटिस्फाइड देयर डिमांड्स आर द रिसोर्स फॉर मैन. नाउ हियर इज द एक्टिविटीज गिवन. नोट डाउन द फंक्शन दैट यू वुड बी परफॉर्मिंग फॉर एनी वन डे. आप एक दिन में जितने भी कार्य करते हैं उनका एक लिस्ट बनाओ, डिपेंडिंग ऑन सीजन ऑफ द ईयर. यानी कि जितने भी सीजन में आप जितने काम करते हो वो आपको एक लिस्ट बनानी है.
Now let's understand the types of resources. First is natural resources. Natural resources are anything that exists naturally in any environment. नेचुरल रिसोर्सेज वो है जो हमें कुदरत के द्वारा पर्यावरण में जो प्राप्त है, इज़ ईजीली अवेलेबल एंड यूज़फुल टू मैन, वो ईजीली अवेलेबल हो और हमारे लिए जितना यूज़फुल हो सके, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज: वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज. These are the 3 types of resources. Now let's see water resources, यानी कि पानी का स्रोत, पानी का सोर्स. The water resources of India included rivers, lake, seas, etc. Suppose to ask in the exam, which are the water resources? तो पानी हमें कहाँ से मिलता है? सिंपल सी बात है कि पानी हमें कहाँ से मिलता होगा. हमारे घर में तो डायरेक्ट पानी आता नहीं. पानी हमारे घर पे कैसे आता है? वो कोई एक सोर्स होगा, नदी होगी, कहाँ से पानी आता है? तो पानी जहाँ से आता है उसका सोर्स है रिवर यानी कि नदी, लेक्स तालाब, सीज यानी कि समंदर. ये तीनों जो है जो पानी के सोर्सेस है. द रिवर्स ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 2 ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक. नदी की 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, उसके स्रोत के हिसाब से और उसकी लाक्षणिकताओं के हिसाब से. द फर्स्ट इज rivers of northern India and the second is rivers of southern India. Now first, rivers of northern India. The Sindhu, Ganga, Yamuna and Brahmaputra are the rivers of northern India. Suppose to ask in exam, which are the rivers of northern India? The Sindhu, Ganga, Yamuna and Brahmaputra are the rivers of northern India. They are perennial in nature. The Ganga is also known as a Bhagirathi. गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है. There is a triangular fertile plain near the delta of द रिवर गंगा. गंगा नदी जो एक है नदी है ऐसी है जो डेल्टा बनाती है, यानी त्रिकोण आकार का डेल्टा बनाती है. द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर द मेजर वाटरवेज ऑफ इंडिया एंड यूज्ड फॉर नेविगेशन पर्पस. गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का काफ़ी बड़े मात्रा में उपयोग है, उसका वाटरवेज में भी इसका उपयोग होता है, नेविगेशन में भी इसका उपयोग होता है. बिसाइड दिस द झेलम, चिनाब, सतलुज, रावी एंड बियास ऑल्सो फ्लो इन द नॉर्थ. एवरी ईयर devastating floods in Kosi river in the state of Bihar destroy the lives and property of people of this area. हर साल बिहार की जो नदी है कोसी नदी, इट इज़ अ सब्सिडरी रिवर ऑफ गंगा. काफ़ी बड़ी बाढ़ आती है वहाँ पे और काफ़ी नुकसान करती है. नाउ लेट्स सी द नॉर्दर्न रिवर इन द मैप. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झेलम, बियास, चिनाब, इंडस और रावी जितनी ये उत्तर की जितनी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया की जितनी रिवर्स है वो यहाँ से फ्लो करती है, और बिहार जो है वो यहाँ पे स्थित है. और यहाँ पे कोसी नदी जो है वहाँ पे बड़ी मात्रा में पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है और यहाँ पे बाढ़ आती है.
नाउ द रिवर्स ऑफ साउदर्न इंडिया, रिवर्स लाइक तापी, नर्मदा, महानदी फ्लोज डाउन फ्रॉम माउंटेन्स इन सेंट्रल इंडिया। ये सारी नदियाँ जो है वो पर्वत से निकल के आती है और सेंट्रल इंडिया से निकलती है और कई सारे प्लेसेस में जाती है। वन ऑफ देम इज नर्मदा। नर्मदा केम्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ विच प्लेस अमरकंटक। द नर्मदा एंड तापी फ्लोज टूवर्ड द वेस्ट एंड मर्ज विद द अरेबियन सी। वो पश्चिम की ओर जाती है और अरेबियन सी में मिल जाती है। वाइल द गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी एंड तुंगभद्रा फ्लोज ईस्टवर्ड। ये सारी नदियाँ जो है वो पूर्व की तरफ जाती है और कहाँ पे मिलती है? बे ऑफ बंगाल में मिलती है। दिस रिवर्स फ्लो थ्रू द अनइवन सरफेस ऑफ द ग्रूंग लाइक हाई एंड स्लोपी रीजन एंड देयर फ्रॉम वाटरफॉल्स। और इन सारी नदियों पे सरफेस जो पे माउंटेन पे जो गिरती है वो काफ़ी सारे पहाड़ों से निकलती है और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी वाटरफॉल्स यानी कि तो धोध का निर्माण वहाँ पे हुआ है। दैट इज़ वाई दिस रिवर्स आर नॉट यूज्ड एज वाटरवेज। इसी की वजह से किन नदियों का उपयोग वाटरवेज में नहीं हो सकता? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा जो ईस्ट साइड की है, जो पूर्व साइड की जो नदियाँ हैं उनका उपयोग वाटरवेज में नहीं कर सकते। इसी की वजह से दे आर यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जल विद्युत पैदा करने के लिए उनका फ्लो ज़्यादा होता है ऊपर से गिरने का और वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगा के उसका उपयोग किया जा सकता है और इरिगेशन में भी इसका उपयोग है यानी सिंचाई में इसका उपयोग किया जाता है। नाउ हियर इज रिवर नेम and on the river some project established in various state and third one is beneficiary of the state यानी कि कौन कौन पानी का उपयोग करता है किस नदी का वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो द नर्मदा के ऊपर नर्मदा प्रोजेक्ट है, वो उसका बेनिफिशियरी है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। Then the Krishna, the Nagarjuna project. On which river? Nagarjuna project on Krishna river. It is situated in Andhra Pradesh and beneficiary state है Andhra Pradesh. Then the Tungabhadra project, Andhra Pradesh, beneficiary state. Then the Kosi project, beneficiary state Bihar. महानदी द हीराकुंड प्रोजेक्ट बेनिफिशियरी स्टेट उड़ीसा। दैन द सतलुज, द पाखरा नंगल प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश बिलासपुर, बेनिफिशियरी स्टेट पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। सो इन सारी नदियों का जो पानी है वो ये सारे स्टेट अभी इसका उपयोग कर रहे हैं और ये सारे उनका लाभ उनको मिल रहा है। तो वो पानी उनके लिए क्या हुआ? तो वो उनके लिए हुआ रिसोर्स। So now let's see. Do you know about the natural lakes of India? यानी कि इंडिया में काफ़ी सारे तालाब हैं, लेक्स, जो कुदरती नेचुरल के तरीके से बने हुए हैं, उसके नाम यहाँ पे है। जम्मू कश्मीर दाल एंड वूलर, इट इज़ स्पेशलिटी इज़ दैट फ्रेश वाटर लेक। आंध्र प्रदेश कोलेरू, स्पेशलिटी फ्रेश वाटर लेक। तमिलनाडु पुलिकट सॉल्ट वाटर लेक यानी मीठे पानी का, खारे पानी का तालाब। ओडिशा चिल्का सॉल्ट वाटर लेक।
राजस्थान सांभर, सॉल्ट वाटर लेक गुजरात नल सरोवर, पार्टली सॉल्ट वाटर लेक। Do you know Sardar Sarovar Dam? Where it is situated? Sardar Sarovar Dam situated in Gujarat, Narmada district, Kevadia colony. The Statue of Unity situated there. There is a Sardar Sarovar Dam. It is the biggest dam of Gujarat. The Narmada project over there. डू यू नो अबाउट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया, यानी कि जो कृत्रिम सरोवर है आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इंडिया, उसके बारे में हम जानेंगे। दैट हिमाचल प्रदेश द सतलुज रिवर, द गोविंद सागर लेक, आंध्र प्रदेश द कृष्णा द नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश द मंजरा द निज़ाम सागर, गुजरात द नर्मदा द सरदार सरोवर, मध्य प्रदेश द चंबल द गांधी सागर। इन सब का उपयोग है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रिसोर्स। नाउ लेट्स सी सम इंफॉर्मेशन अबाउट नर्मदा प्रोजेक्ट। द नर्मदा प्रोजेक्ट इज द बिगेस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ गुजरात। In terms of capacity, the main canal of the Narmada project is the biggest in the world. The length of the entire canal network is approximately 66,000 kilometers. 8,215 villages and 135 cities of Gujarat are provided drinking water through the Narmada project. 14 districts and 75 talukas and 3,360 villages of Gujarat are getting irrigation facility through the Narmada project. Now the second type is mineral resources, यानी कि खनिज संसाधन। बायोटिक एंड एबायोटिक मटेरियल्स, यानी जैविक और अजैविक जितना भी मटेरियल होता है वो। बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि इस अर्थ के सरफेस के नीचे ज़मीन के अंदर जितना भी पाया जाता है उसे खनिज संसाधन बोला जाता है। आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मिनरल्स हैविंग डिफरेंट केमिकल्स कंपोनेंट्स ड्यू टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर। और ज़मीन के नीचे जितना भी हीट एंड प्रेशर होता है और उसके नीचे काफ़ी केमिकल कंपोनेंट की जो प्रक्रिया होती है और उससे मिनरल्स बनते हैं। दिस ट्रेजर ट्रोव ऑफ मिनरल इज फॉर्म्ड in the core of the earth through natural processes lasting for thousands of years। और हजारों वर्षों की प्रक्रिया के बाद ये मिनरल जो खनिज है वो बनता है। मिनरल्स बिलो द अर्थ आर नॉट फाउंड इन देयर प्योर फॉर्म्स। और खनिज जो है ज़मीन के नीचे जो पाया जाता है वो शुद्ध नहीं होता है, यानी कि प्योर नहीं होता है। देयर आर मैनी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट ड्यू टू विच दे आर कॉल्ड ओरस। और इसी की वजह से प्रेजेंट इम्प्योरिटी की वजह से आज उसको क्या बोला जाता है, ओरस। यानी कि ओरस का मतलब यहाँ पे होता है अयस्क। अयस्क उससे बोला जाता है, यानी कि धातु, खनिज धातु। फॉर एग्जाम्पल आयरन और ओनली आफ्टर द रिफाइनिंग ऑफ द ओर, यानी कि उसका रिफाइनिंग करने के बाद वी गेट मिनरल्स इन देयर प्योर फॉर्म। और उसका रिफाइन करने के बाद ही हमें वो प्योर फॉर्म में रिसोर्स मिल पाता है। दिस मिनरल्स फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक माइट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। और यही खनिज संसाधन जो हमारे देश, किसी भी देश की समृद्धि और आर्थिक व्यवस्था का पाया, फाउंडेशन होता है। मिनरल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, स्पेशली मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड पावर जनरेटिंग मिनरल्स। मेटालिक रो आयरन, कॉपर, गोल्ड, जिंक, टिन, निकल,
mercury, platinum, etc. Second is non-metallic minerals, diamond, ruby, limestone, china, clay, dolomite, bauxite, fluorspar, gypsum, aquic, calcite, silica, graphite, potash and phosphate. These all are non-metallic. वो अधातु है और ऊपर वाले धातु है. पावर जनरेटिंग मिनरल्स, जिससे पावर पैदा होती है, शक्ति ऊर्जा का स्रोत जिसे बोला जाता है, तो वो है कोल, कोयला. कोयला से हम आग जलाते हैं और पावर जनरेटिंग स्टेशन पे वहाँ पे उपयोग होता है. देन नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, एक्सेट्रा. Note down in your notebook all three types of mineral. Now let's see in India places where minerals are available. Coal available in Jharkhand, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Goa, Odisha, Tamil Nadu, Karnataka, Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat. Second is manganese. Manganese found in Andhra Pradesh, Goa, Gujarat, Rajasthan, Jharkhand, Orissa, Tamil Nadu, Karnataka, West Bengal and Maharashtra. Third is copper. Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, West Bengal, Maharashtra, Sikkim and Meghalaya. Bauxite found in Odisha, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Maharashtra. Mica, Andhra Pradesh, Jharkhand, Bihar and Rajasthan. Lead, Rajasthan, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Gujarat. Seventh one is limestone, found in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, Gujarat, Karnataka, Himachal Pradesh. Eighth one is gold, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. गोल्ड के बारे में स्पेसिफिक हम जाने तो कर्नाटक में कोलार खांड वहाँ पे है, वहाँ पे गोल्ड पाया जाता है. मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम एंड अंडमान निकोबार. देन 10 वन इज थोरियम, राजस्थान एंड झारखंड. Thorium is power generating resources. Now the use of the minerals, यानी खनिजों का उपयोग क्या होता है. मैंगनीज इज यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज, यानी कि रसायन उद्योग में मैंगनीज का उपयोग होता है. एंड पेस्टिसाइड, ग्लास, वार्निश एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि प्रिंटिंग कागज़ जहाँ पे छपता है उसे प्रिंटिंग इंडस्ट्री बोला जाता है, वहाँ पे मैंगनीज का उपयोग होता है. कॉपर इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक तार जो होते हैं वहाँ पे कॉपर का उपयोग होता है मटेरियल बनाने में. कलर ग्लास, कॉइन्स एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज. बॉक्साइट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मटेरियल, कलर्स, एयरप्लेन्स, प्योरिफिकेशन and kerosene and making of cement. Mica is used in making of radio, telephone, airplane, gramophone, soundproof curtains, etc. Fluorspar is used in minerals melting industries, plastic industries, hydraulic acid and in making things of China clay. Now here are given an activity you have to do. List out the minerals used by you in your daily life like petrol, diesel, kerosene, etc. Make a list of minerals used in making furniture at home, in the building material at school. आपकी स्कूल की बिल्डिंग जितने बनाने में जितने भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल हुआ है वो आप लिखिए. और आपका घर का जो फर्नीचर है वो बनाने में किस किस चीज़ का आपने इस्तेमाल किया हुआ है वो आपको एक लिस्ट यहाँ पे बनानी है.